अस्सलाम वालेकुम एमडी कैट एस्पिरेंट। आज आपके सामने 3-4 स्टोरीज़ को लेकर आया हूँ। एक तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई उसके ऊपर कुछ बच्चों के सवालात हैं वैलिडिटी से रिलेटेड। वो पूछ रहे हैं कि आप वैलिडिटी के बारे में सही एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो आज वो क्लियर कर दूंगा। इसके साथ साथ सबसे पहली स्टोरी है कि नम्स ने 6th एंड फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई है। इसके बारे में बच्चे पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि सर वैकेंट सीट वाले स्टूडेंट को मेल या कॉल आई है, अगर मेल या कॉल नहीं आई तो कब आएगी। और इसके साथ साथ सवाल नंबर 2 वो ये पूछ रहे हैं कि सर नम्स के जो पेइंग कैडेट स्टूडेंट्स हैं उनका क्लोजिंग मेरिट क्या है और उनकी वैकेंट सीट कितनी है और कहाँ कहाँ है। इसके साथ साथ एक और सवाल गर्दिश कर रहा है कि सर अब एक बात ये सर्कुलेट कर रही है कि वो बच्चे जिनके मेरिट के हिसाब से नंबर सेम हैं, क्या उन दोनों को एडमिशन मिलेगा या उसमें किसी एक को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, और अगर उनके एडमिशन में फ़र्क आएगा तो सर उसकी रीज़न क्या होगी, ये भी आज आपके सामने क्लियर करूंगा। इसके साथ साथ एक सवाल और भी आ रहा है कि सर नम्स ने पब्लिक सेक्टर की 7th मेरिट लिस्ट लगा दी है, लेकिन उसने प्राइवेट सेक्टर के अंदर 5th एंड फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई है, तो वहाँ 6th और 7th क्यों नहीं आई, इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे क्राइटेरिया क्या है, क्या राज छुपा हुआ है। हमें इस चीज़ की बड़ी परेशानी है कि हम अभी तक अपने आप को फाइनलाइज नहीं कर पाए। ये भी उनका बहुत वैलिड सवाल है जो आज आपके सामने रखूंगा। इसके बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि वैलिडिटी का जो सवाल बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने आपको कहा कि पीएमडीसी ने अपनी एक्सपेक्टेड रिफॉर्म्स तैयार की हैं। ये एक्सपेक्टेड रिफॉर्म्स हैं, अभी फाइनलाइज नहीं है। सुनने में आ रहा है कि अपकमिंग नेशनल असेंबली के जो सेशन होना है उसके अंदर ये एक्ट पेश किया जाएगा और इसके अंदर अमेंडमेंट की जाएगी। अगर ये अमेंडमेंट हो जाती है तो वैलिडिटी 1 साल की रह जाएगी, यानी अगर कोई 2026 में एमडी कैट देगा तो 2026 और 2025 वाले स्टूडेंट इसके लिए वैलिड होंगे, 24 वाले वैलिड नहीं होंगे। यानी 1 ईयर की वैलिडिटी को बरकरार रखा जाएगा, 3 ईयर की वैलिडिटी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर ये अपकमिंग नेशनल असेंबली सेशन के अंदर अमेंडमेंट हुई तो ये क्लियर हो जाएगा, अगर ना हुई तो फिर 3 साल का ही प्रोसेस मेंटेन रहेगा। लेकिन चांसेस हैं कि चूंकि इस साल बच्चों ने बहुत ज़्यादा केसेस किए थे, उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, लाहौर हाई कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सिंध हाई कोर्ट का, तो इस मरतबा सुनने में आ रहा है कि अब इसके अंदर एवेल्यूएशन हो जाएगी, इसके अंदर जो तब्दीली आनी है वो क्लियर हो जाएगी और 1 ईयर की वैलिडिटी को बरकरार रखा जाएगा। इस साल बार बार बच्चों ने एक सवाल उठाया था कि सर जी पिछले साल जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लिया हुआ है, यानी एक बच्चा नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद है और अब वो उसका मेरिट जब इस साल के एमडी कैट को देखा गया तो उसका मेरिट बन रहा है किंग मेडिकल कॉलेज के अंदर, तो वो बच्चा नारोवाल की सीट को स्विच करके दोबारा से किंग एडवर्ड के अंदर मेडिकल ले लेता था, अपना एडमिशन ले लेता था, तो यूँ वो नारोवाल की सीट वैकेंट हो जाती थी और जो ज़ाया हो जाती थी। तो इस वजह से बच्चों को काफ़ी नुकसान हुआ इस साल 2025 के अंदर। इस मरतबा ये क्लियर होने जा रहा है कि आप बच्चों को स्विच नहीं करने दिया जाएगा, जो उन्होंने ऑलरेडी एडमिशन डन कर लिया है उसी पर ही वो 5 साल की अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे। अब उन्हें किसी और कॉलेज में मूव करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग क्राइसिस हैं जो सामने आ रहे हैं और ये बच्चों की एक बहुत बड़ी कंसर्न है कि जी अब ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपने एडमिशन को तो सिक्योर किया है लेकिन वो 2026 के एमडी कैट पर नज़र लगा के बैठेंगे कि अगर उनका मेरिट ऊपर हुआ तो वो उस सीट को छोड़कर दूसरे कॉलेज के अंदर न्यू एडमिशन ले लेंगे। इस साल लग रहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा क्योंकि इसमें रिफॉर्म्स आने वाली हैं। ये एक्सपेक्टेड डेट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐसा होने वाला है, बाकी लेट्स सी क्या होता है। ये थे पुरानी बातें जो बार बार सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे जो मैंने आपके सामने रखी। आज मैं नम्स की बात करता हूं। नम्स ने 6th मेरिट लिस्ट लगाई, इसके बारे में बच्चों के कुछ सवालात थे जो वो बार बार पूछ रहे थे कि वैकेंट सीट वाले स्टूडेंट को मेल या कॉल आएगी और कॉल कब आएगी, और इसके बारे में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा जो इन कॉलेजेस से रिलेटेड हैं, मैंने उन्हें पूछा कि क्या प्रोसेस चल रहा है, तो उन्होंने कहा जी हमने कॉल्स करना शुरू कर दी हैं। बच्चों को कहें कि जो जो उन्होंने मेल्स एड्रेस हमें दिया हुआ है उस पर गहरी नज़र रखें, कोई ना कोई जैसे ही अपडेट होगी हम उस मेल पर उन्हें अपडेट करेंगे और उसके मुताबिक वो हमसे रब्ता ज़रूर करें। तो कुछ को कॉल जा चुकी है, कुछ को कॉल जा रही है, मीन वो मंडे वाले दिन से कंफर्म हो जाएगा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि 10th फेब तक ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और 15 से 20 के दरमियान सबकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर अब तमाम तर जितने भी आपके ये मेडिकल के जो प्रोसेस होगा वो उन्होंने भी अनाउंस किया है कि हम 21 यानी 20th फेब तक ये सारा प्रोसेस क्लियर कर देंगे। अब किसी के लिए कोई अबहाम नहीं बचेगा, ना कोई वैकेंट सीट बचेगी, ना दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये भी इस साल भी सुनने में यही आ रहा है कि 20 फेब के बाद
जितने भी एडमिशन्स हैं वो सब क्लोज हो जाएंगे, चाहे वो नर्सिंग के हैं, चाहे वो डीपीटी के हैं, चाहे जो भी है मेडिकल से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो 20 फेब तक कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा और प्रोसेस कंप्लीट करने की इजाज़त नहीं होगी। ये इस साल भी इसको कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है। तो मंडे से अगर किसी को नहीं कॉल्स आई तो मंडे से वो जिस कॉलेजेस के अंदर उसने अपना एडमिशन कंफर्म किया है और उन्होंने उसको ओके किया था, वहां पर उनकी वेबसाइट पर जाकर या उनके नंबर पर कॉल ज़रूर करें ताकि उन्हें ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। जी, अगला सवाल बच्चों ने कहा, जो पेइंग कैडेट हैं उन्होंने कहा कि सर अभी तक हमें क्लोजिंग मेरिट का नहीं पता चल रहा कि लोएस्ट क्लोजिंग मेरिट क्या है। अगर हमारा वो मेरिट है तो हम फिर उनसे कांटेक्ट करें कि आपका ये क्लोजिंग मेरिट है और मेरा थोड़ा सा इससे ऊपर है लेकिन मुझे अभी तक कॉल नहीं आई। तो मैंने आज ये तहकीक करके आपके सामने ये रखा है। सबसे पहले CMH मुल्तान का क्लोजिंग मेरिट 86.538% है, CMH लाहौर का 85.3227% है, CMH बहावलपुर का 84.80545% है, इसी तरीके से CMH खारियां का 84.479% है और इसी तरीके से वाह मेडिकल कॉलेज का 84.1045% है और HI टेक टेक्सला का 83.9712% है और QIMS क्वेटा 86.7318 ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट के लिए है और QIMS क्वेटा बलूचिस्तान डोमिसाइल रखने वालों का 81.5864% है। तो ये वो क्लोजिंग मेरिट्स थे जो जहां आकर आपका मेडिकल का मेरिट रुका है। इसके बाद अब कुछ सीटें अभी भी वैकेंट हैं, तो आपने अपने इन सारे कॉलेजेस के अंदर जहां जहां आपने फॉर्म फिल किए हुए हैं उनसे रब्ता कीजिएगा कि देखें मेरा सपोज 86.15 मेरिट बना है और सर मेरा है 8614 है, तो क्या मेरा मेरिट बन सकता है? तो वो आपको कहेंगे कि जी बिल्कुल आप वेटिंग में हैं, हमारी वैकेंट सीट मौजूद हैं, आपको हम बहुत जल्द इन्फॉर्म कर देंगे। आपने उनके साथ कांटेक्ट में रहना है ताकि आप वो सीट कंफर्म कर सकें, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका साल भी ज़ाया ना हो। तो ये क्लोजिंग मेरिट्स भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। कल बच्चे बार बार सवाल पूछ रहे थे कि सर आपने वीडियो में जिक्र किया कि क्लोजिंग मेरिट्स आएगा तो आपने बताया नहीं। तो असल में कल मेरे पास प्रॉपर तहकीक नहीं थी, इसलिए आज मैंने फिर सारा सिनेरियो इकट्ठा किया और अब आपके सामने लाया हूं। तो इसके मुताबिक आपने आगे चलना है और अपने आप को कंप्लीट करना है। इसके साथ अगला सवाल, अब वो कहता है कि इन क्लोजिंग मेरिट तक बच्चे सेफ हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, और इनके नियर अबाउट जो मेरिट रखने वाले हैं उनको मेल और कॉल आना स्टार्ट हो चुकी हैं और आपने ख़ास नज़र रखनी है अपनी मेल पर, कंटेक्ट करना है, फिजिकली कॉलेज को विजिट करना है ताकि आपको ये सारे का सारा सिनेरियो क्लियर हो जाए। अब एक बात और सर्कुलेट कर रही है कि मेरे दो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है 69.2%, दूसरा भी 69.2% है। तो अब एक बात सर्कुलेट कर रही है कि इन दोनों को क्या मेरिट लिस्ट के मुताबिक एडमिशन मिलेगा या इनमें से किसी एक को मिलेगा। तो याद रखें अगर इस तरह का सिनेरियो मौजूद होगा तो ये बात क्लियर हो चुकी है, बहुत सारे लोगों में ये सर्कुलेट कर रही है, बहुत सारे दोस्त बता भी रहे हैं कि अब एक डोनेशन का चक्कर चल गया है। जो बच्चा इनमें से डोनेशन देगा वो अपनी सीट कंफर्म कर लेगा और जिसकी डोनेशन नहीं होगी उसको सीट कंफर्म नहीं होगी। तो याद रखें ये जो डोनेशन का चक्कर आ रहा है ये भी एक सेंस में करप्शन है, रिश्वत है और हदीस के मुताबिक आपको पता है रिश्वत देने लेने वाला दोनों जहन्नमी है। और आप इतना पैसा खर्च करके डॉक्टर भी बने और अपनी आखिरत भी ख़राब करें, तो इससे आपने अवॉइड करना है। कोई इतनी वो नहीं है जल्दी, अगर इस साल नहीं है तो थोड़ा सा वेट कर लें, पैसा ही भरना है तो अगले साल का देख लें, हो सकता है उसमें मेरिट और नीचे गिरे और आप फिर आसानी से बगैर डोनेशन के आप ये डॉक्टर बन जाएं। ये गलती हरगिज़ नहीं करनी कि आपने डोनेशन देकर डॉक्टर बनना है, क्योंकि आप इसमें भी दुनिया भी अपनी ख़राब करेंगे और आखिरत तो आपकी ख़राब होनी ही होनी है क्योंकि आपने करप्शन की है। अच्छा, बहरहाल अब बच्चों का एक बड़ा वैलिड सवाल था कि सर पहले एक बात याद रखें कि UHS ने अभी अपनी 7th मेरिट लिस्ट लगाई है, कोई फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं लगाई, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने सर जो 5th और फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई है इसमें क्या है याद रखें। मैं अपनी पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में एक बात आपको बताता आ रहा हूं कि ये UHS और प्राइवेट सेक्टर दोनों की मिली भगत है जिसमें बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है। ये जो वैकेंट सीट अब बच चुकी हैं, अब ये अपनी मर्जी की बोली लगाएंगे, अपनी मर्जी के पैसे इकट्ठे करेंगे, अपनी मर्जी का क्राइटेरिया सेट करेंगे, लेकिन रहेंगे मेरिट के ऊपर ही ताकि UHS को भी सेटिस्फाई किया जा सके, उसकी पॉलिसीज़ को भी फॉलो किया जा सके और अपनी भी तिजोरी को भरा जा सके। तो ये अब अप टू यू है कि क्या आप उनकी तिजोरी भरते हैं या उन्हें मजबूर करते हैं उसी क्राइटेरिया पर रहते हुए कि भाई आपने इतने पैसे ही बनते हैं और इतने ही आपने लेने हैं।
अब अगला सवाल बच्चे ये पूछते हैं कि सर फिर हमें क्या करना चाहिए। तो याद रखें, आपको यूएचएस की कंप्लेंट पोर्टल पे जाकर इन तमाम शवाहिद को अपलोड करना है, उन्हें कंप्लेन करनी है कि फ़लाँ कॉलेज हमारे साथ ये कर रहा है, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मेरे यही नंबर हैं, मुझसे कम वाले का एडमिशन हुआ है, उसके भी नंबर मुझसे कम है लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया गया, उसको दिया गया है। ये कंप्लेन ज़रूर करनी है। जो भी आपके पास क्राइटेरिया आता है, कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी आती हैं जो कि बिल्कुल फेयर नहीं है, उनको अपने फेसबुक के ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करें, हमारी वीडियो को भी अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि आपको इस चीज़ों का पता चल सके और फिर उसका बाइकआउट करें। डोनेशन हरगिज़ ना दें, उसी पैसों पर फिक्स रहें जो यूएचएस ने मुकर्रर किए हैं और उसी के मुताबिक अपना एडमिशन कराएं, वरना आपसे ये पैसे ज़्यादा ले लेंगे। पिछले साल बहुत सारे दोस्तों से रब्ता हुआ, किसी ने 10 लाख की, किसी ने 12 की, किसी ने 18 लाख की डोनेशन दी हुई थी। तो इस साल आपने डोनेशन से बचना है। कोई बात नहीं, 1 साल बाद दोबारा आपका एडमिशन हो जाएगा। डॉक्टर तो आपने बनना ही बनना है, तो फिर आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे क्यों लगाते हैं? आपके वालिदैन की हलाल की कमाई है और मेहनत की कमाई है, आपके बहन भाइयों का हक आप पर लग रहा है, तो आपने अवॉइड करना है इन चीज़ों से ताकि आप आने वाले वक्तों में दूसरों को सही तरतीब दे सकें और उनके लिए भी सही रास्ता बना सकें। तो ये मेरी आपसे एडवाइस है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर एक बच्चे ये भी कहते हैं कि सर जी अब वैकेंट सीट जो है, उन वैकेंट सीट को जब तक फिल नहीं किया जाएगा तो क्या ये प्रोसेस चलता रहेगा? तो बेटा याद रखिएगा, यूएचएस ने ये अनाउंस किया हुआ है कि जो डेट्स हमने लास्ट रखी हुई हैं उन्हीं डेट्स के अंदर अंदर आपने वैकेंट सीट को फिल करना है। किसी भी स्टूडेंट को रनिंग बेस पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, ये उनकी पॉलिसी थी और इस पॉलिसी पर वो कायम है। मीन एडमिशन क्लासेस शुरू होने से पहले पहले तमाम एडमिशन कंप्लीट होने हैं और ड्यूरिंग द क्लासेस किसी को एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही किसी को एडमिशन लेने दिया जाएगा। ये पॉलिसीज़ के मुताबिक है और इस पर फर्दर कोई बात नहीं होगी। तो ये जो सवालात आपके थे, जो आप कमेंट की सेंस में मुझसे पूछ रहे थे, मैंने सोचा कि आपको वो तमाम बातें क्लियर कर दूं और आप उससे अच्छे तरीके से समझ लें और आने वाले वक्तों पर आपको इस किस्म की कोई परेशानी ना हो। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।